हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा यूट्यूब चैनल रॉयल एजुकेशंस में। जैसे कि आपको पता होगा कि समानांतर श्रेणी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट बता चुके हैं और आज लेके आए हैं पार्ट 3। ठीक है, तो पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 का 4th नंबर है जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो ये एपी में है या नहीं। बस आपको ये बताना है कि यार जो है क्वेश्चंस एपी का है या नहीं, यानी कि इससे जो सूची प्राप्त होगी आपको, इससे क्या होगी, सूची प्राप्त होगी। ठीक है, तो वो सूची आपके समानांतर श्रेणी यानी कि एपी में है या नहीं, बस आपको ये बताना है। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको धुंधला दिख रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी 360 कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए सबसे पहले इसका जो है ना एपी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो एपी प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पे क्या दिया है, आपको एक चीज़ दिया है 10,000। ठीक है, 10,000 जो दिया है 10,000, ये हो गया आपका प्रथम पद। क्या है, तो ये है आपका प्रथम पद जिसे हम A1 या फिर A से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 10,000 रुपया जो है ये है आपका प्रथम पद। ठीक है, तो अब हम द्वितीय पद और तृतीय पद निकालेंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि यह सूची एपी में है या नहीं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं। अब A2 निकालते हैं। तो A2 निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से है। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला होगा आपका ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर और बटे में 100। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है ना आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा और इसको याद करना बहुत ही आवश्यक है। ये जो है आपको आगे और भी काम देने वाला है ये फॉर्मूला, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। इसको 2-4 बार रटना है ताकि आपको दिमाग में घुस जाए और अच्छे से क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूला को लगाते हैं और बनाते हैं क्वेश्चंस को। देखिए ये मूलधन है आपका, ब्याज बराबर क्या होगा, ब्याज बराबर मूलधन कितना है, तो मूलधन आपका जो ये दिया हुआ है A1 या फिर प्रथम पद, ये हो गया आपका मूलधन। ठीक है, तो मूलधन है आपका कितना, तो मूलधन है आपका 10,000 रुपया। ठीक है, तो मूलधन के स्थान पे हम 10,000 रुपया लिख लेंगे। ठीक है, मूलधन के स्थान पे हम 10,000 रुपया लिख दिए और गुना में है आपका समय। क्या है, समय। तो समय देखिए यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चंस में, खाते में प्रत्येक वर्ष, यानी कि प्रत्येक वर्ष का मतलब हुआ आपका हर एक वर्ष, यानी कि एक वर्ष। तो आप समय के स्थान पे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो समय के स्थान पे हम 1 दे दिए और दर जो है आपका, दर देखिए क्वेश्चंस में कितना दिया है, तो दर आपके क्वेश्चंस में दिया गया है 8%। ठीक है, तो यहाँ पे दर के स्थान पे 8 दे देंगे और बटे में आपका क्या है, तो बटे में आपका है 100, तो यहाँ पे दे देंगे 100। 2 जीरो और 2 जीरो कट गया, तो आपका क्या बचा, ब्याज बराबर 100 गुना 1 और गुना में 8, यानी कि आपका हो गया 800। ठीक है, ये हो गया 800। तो अब देखिए आपका A2 बराबर क्या निकलेगा, A2 बराबर होगा आपका 10,000 और प्लस में आ जाएगा आपका 800 बराबर कितना हुआ, 10,800। ये हो गया आपका A2। क्या हुआ, A2 आपका निकल गया 10,800। ठीक है, अब निकालते हैं A3। क्या निकालना है अब, A3। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको क्लीन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट A3 निकालते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब बोर्ड को कर देते हैं क्लीन और A3 निकालते हैं। इतना क्लीन करेंगे और फॉर्मूला तो बस वही रहेगा। देखिए अब जो है आपका 10,800, ये क्या हुआ, ये आपका मूलधन बन गया, यानी कि क्या, मूलधन के स्थान पे लिखेंगे इस बार 10,800। ठीक है, तो ब्याज बराबर मूलधन के स्थान पे लिखेंगे कितना, तो 10,800 और गुने समय में कितना लिखेंगे, समय में बस इसको ही लिखना है 1 वर्ष, और दर के स्थान पे लिखेंगे क्या, तो 8 और बट्टे में आपका हो जाएगा 100। ठीक है, फिर से आपका 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, अब क्या बचा, 8 गुना 108, यानी कि ब्याज बराबर हो गया 864।
ये हो गया आपका ब्याज, ठीक है। अब देखिए अब क्या है आपका, यानी कि ये आपका कितना है, A2 है आपका 10,800 और प्लस इसको करना है यानी कि 864। अब देखिए आपका क्या हो गया, 10,800 और 64 हो गया आपका, यानी कि 446 कितना हो गया, 11,664, ठीक है। अब हो गया आपका ये A1 A2 A3, A1 A2 A3 निकल गया आपका। अब निकालना है D, क्या निकालना है, D1 और D2। यदि D1 और D2 बराबर हो गया तो ये समानांतर श्रेणी में होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। तो अब देखिए निकालते हैं हम D1। D1 बराबर क्या होता है, तो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो D बराबर A2 क्या है, देखिए यहाँ पे A2 है आपका 10,800, तो इसका स्थान पे लिख लेंगे हम 10,800 और माइनस कर देंगे कितना, तो माइनस करना है 10,000। D1 बराबर कितना हुआ, 10,800 में 10,000 को माइनस कीजिएगा तो आपका D जो निकलेगा वो निकलेगा 800, ठीक है। D1 आपका 800 निकला। अब देखिए D2 निकालते हैं। D2 बराबर क्या होता है, D2 बराबर यानी कि A3 माइनस A2। अब देखिए A3 क्या है, A3 है आपका 11,664 और माइनस में है आपका कितना, D2 देखिए A2 है आपका 10,800, तो इसका स्थान पे लिख लेंगे 10,800, ठीक है। तो इसको आप माइनस कीजिएगा तो कितना निकलेगा, 64। D2 बराबर 864। देखिए D1 नॉट इक्वल D2, इसलिए यह सूची AP में नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। और यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उसका भी क्वेश्चंस पूर्ण